आज अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट अपना, जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। चैप्टर नंबर 8 फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अपना चल रहा था। फर्दर कंटिन्यूएशन में अपन आज पढ़ेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के बारे में। क्या होता है, जिसको अपन डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन occur when the fluid intake of body is insufficient। जब फ्लूइड इनटेक ही क्या हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, कम अपन फ्लूइड ले रहे हैं, टू मीट द फ्लूइड नीड ऑफ द बॉडी। जब बॉडी की डिमांड फुलफिल करने के बजाय अपन कम फ्लूइड ले रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसी कंडीशन में गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, इज टू रिस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम, कि अपने को फटाफट से क्या करना है, फ्लूइड वॉल्यूम को रिस्टोर करना है। एंड रिप्लेस द इलेक्ट्रोलाइट एज नीडेड, जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी है फ्लूइड के साथ में, उनको अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है। एंड एलिमिनेट द कॉज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, किस कारण से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है, उस कारण को ही अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, कॉजेज की बात करें, डिहाइड्रेशन के कॉजेज की बात करें तो कई से कारण है, लाइक इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड और सोल्यूट। ठीक है, कि अपन फ्लूइड इनटेक ही कम कर रहे हैं, फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, फ्लूइड इनटेक तो करें लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, किसमें, अदर कंपार्टमेंट में। ठीक है, लाइक मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर, मान लीजिए अब्डोमेन के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया। ठीक है, लेकिन फ्लूइड अपन ने लिया तो है, लेकिन क्या हुआ, वो फ्लूइड कहां पर इकट्ठा हो गया, अब नॉर्मली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इकट्ठा हो गया। या डिहाइड्रेशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड, मान लीजिए बर्न हुआ, ठीक है, तो इंडिविजुअल का क्या हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया उसकी वजह से। तो ये क्या, ये किसका कारण हो गया, ये डिहाइड्रेशन का कारण हो गया। देन अपन बात करें इसके अलावा इंक्रीज फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया है, मान लीजिए हेमरेजिक कंडीशन है, एक्सीडेंटल कंडीशन है, तो फ्लूइड लॉस हो गया। या फिर डायरिया और वोमिटिंग के थ्रू भी क्या हो सकता है, फ्लूइड लॉस हो गया। सच एज एक्सेसिव परस्पिरेशन, लाइक स्वेटिंग वगैरह से ज्यादा पानी निकल रहा है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो रही है, डायबिटीज मेलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, शुगर जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, फ्लूइड के अंदर बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है। ठीक है, कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो गई। प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, तो फीवर की वजह से भी क्या होगा, फ्लूइड इवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगा। डायरिया है, अर्ली स्टेज किडनी डिजीज है, एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। समझ में यही बात। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो वो इस तरह से क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। इनके अलावा कुछ एक कारण, लाइक क्रोनिक इलनेस है, एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट है। ठीक है, हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया अपन ने, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। किडनी डिजीज है, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन है। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है। असेसमेंट की बात करें, अब ऐसा होगा तो साइन सिम्टम के रूप में अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो ये टेबल अपने को ध्यान रखनी है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की टेबल है, और यहाँ पर बाद में अपन पढ़ेंगे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट डिहाइड्रेशन है तो कार्डियोवैस्कुलर प्रत्येक सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, 3D इंक्रीज पल्स रेट होगी, 3D मतलब वीक पल्स होगी लेकिन इंक्रीज, ठीक है, पल्स रेट टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, डिमिनिश पेरिफेरल पल्स, जो पेरिफेरल पल्स है हाथ पैर में, वो क्या होगी, डिमिनिश होगी, क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम ही कम है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी कम होगा। फ्लैट नेक वेन अपने को देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो नेक की वेन है वो फ्लैट मिलेगी। ठीक है, डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर मिलेगा और डिसरिथमिया अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या परिवर्तन होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम ही कम है, ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम है, तो क्या करेगा ब्लड, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या कर देगा, रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो, उसकी कमी जो है वो ना हो बॉडी के अंदर, इस वजह से रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ जाएगा। डिस्निया देखने को मिल सकता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डिक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, यानी सीएनएस जो वो लिथार्जी अपने को देखने को मिलेगा। स्केलेटल मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। फीवर डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉसेस, फीवर भी देखने को अपने को मिलेगा। रीनल सिस्टम में क्या परिवर्तन होगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन है, बॉडी के अंदर फ्लूइड ही नहीं है तो अपने को यूरिन आउटपुट भी कम मिलेगा। ड्राई स्किन इंटेगुमेंट सिस्टम की बात करें तो ड्राई स्किन, पुअर स्किन टर्गर, ड्राई माउथ, ये सब अपने को देखने को मिलेगा। जेआईटी सिस्टम की बात करें तो डिक्रीज मोटिलिटी एंड डिमिनिश्ड बोवल साउंड अपने को देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, डिक्रीज बॉडी वेट, थ्रस्ट, ये सारी चीजें अपने को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में देखने को मिलेगी। अब लेफ्ट फाइंडिंग इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। देखिए, जब भी फ्लूइड जो है या ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो बॉडी में सीरम जो है, सीरम ओस्मोलेलिटी, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी सीरम ओस्मोलेलिटी का मतलब होता है कि ब्लड का गाढ़ापन,
ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड कम हो गया, ठीक है। तो फ्लूइड कम हो जाएगा तो रिमेनिंग जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ओस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्लूइड जैसे ही फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड के अंदर से फ्लूइड कम हो गया, ठीक है, तो ब्लड क्या हो रहा है, और कंसंट्रेटेड हो रहा है। तो कंसंट्रेटेड ब्लड को ही अपन हेमेटोक्रिट बोलते हैं। हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ जाएगा। इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। मान लीजिए ब्लड है, ठीक है, इस ब्लड में क्या है, इस होल ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी है। इसमें से यदि मैं फ्लूइड निकाल लूंगा तो बाकी का जो बचा हुआ ब्लड है उसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट तो है ही है, ठीक है। तो अपने को कंपेरेटिवली ज्यादा मिलेंगे, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ आएगा। इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, यानी कि फ्लूइड था, ब्लड है, मान लीजिए होल बॉडी के अंदर ब्लड है, उसमें से अपन ने क्या निकाल लिया, फ्लूइड निकाल लिया। फ्लूइड अपन ने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो क्या बचेगा, अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो भी सोडियम है वो अपने को ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज मिलेगा। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है यूरिन का गाढ़ापन। जब भी बॉडी में अपन देखना कि डिहाइड्रेशन होगा, जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड आएगा, ठीक है, हल्का सा गाढ़ा या अपने को या येलोइश कलर का देखने को मिलेगा। और जब भी अपन बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अपन बहुत सारा पानी पिएंगे तो जो यूरिन है वो क्या होगा, डाइल्यूटेड मिलेगा, पतला मिलेगा और एकदम वाटरी टाइप का अपने को देखने को मिलेगा। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, यूरिन का जो गाढ़ापन है, ठीक है, यूरिन का जो गाढ़ापन है वो क्या हो जाएगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। कब, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की ही बात कर रहे हैं अपन। इंटरवेंशंस, व्हाट आर द इंटरवेंशन, ऐसे में अपन करेंगे क्या, डिहाइड्रेशन है तो अपन क्या करेंगे, तो एक तो प्रिवेंट करना है फर्दर फ्लूइड लॉस को, कि आगे फ्लूइड लॉस ना। इंक्रीज फ्लूइड कंपार्टमेंट वॉल्यूम टू नॉर्मल रेंज, जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको क्या करना है, नॉर्मल रेंज पर लेके आना है। कैसे लाना है आगे अपन देखेंगे। प्रोवाइड ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, ओआरटी देंगे, ओआरएस वगैरह देकर के, ठीक है। और साथ ही साथ यदि ओआरएस से काम नहीं चल रहा है तो आईवी फ्लूइड जो है वो रिप्लेस करेंगे अपन, ठीक है। और इनटेक आउटपुट को अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अलावा अपन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक अलग अलग फ्लूइड के टाइप में अपन आगे डिस्कस करेंगे एनक्लेक्स में ही। तो ये अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपन पेशेंट को देंगे, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन सच एज एंटी डायरियल, लाइक कौन कौन सी कंडीशन की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अपन एंटी डायरेटिक, ये डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल ड्रग देंगे। एंटी माइक्रोबियल ड्रग दे सकते हैं, एंटी इमेटिक, एंटी पायरेटिक, ठीक है। प्रिस्क्राइब टू द करेक्ट द कॉजेज ऑफ सिम्टम्स, यानी किस कारण से डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए अपन पर्टिकुलर ड्रग देंगे, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें कि मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू, साथ ही साथ अपने क्या करना है, मॉनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अब अपन बात करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, यानी कि ओवर हाइड्रेशन, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड इंटेक जो है वो बढ़ गया है बॉडी का, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ रहा है या फ्लूइड इंटेक बढ़ गया है, ठीक है। जितनी नीड है बॉडी की उससे ज्यादा बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ रहा है, उसको अपन बोलेंगे ओवर हाइड्रेशन। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस इज आल्सो नोन एज ओवर हाइड्रेशन, मैंने बता दिया, या फ्लूइड ओवरलोड भी बोलते हैं इसको। गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है कि इस फ्लूइड को बाहर निकालो कैसे भी जैसे करके, ठीक है, एलिमिनेट करो इसको। चलिए आगे अपन बात करते हैं कोजेस की। ओवर हाइड्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो इनएडिक्वेट कंट्रोल्ड आईवी थेरेपी, बहुत ज्यादा आईवी फ्लूइड दे दिया। किडनी डिजीज है, किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही फ्लूइड को। लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या करेंगे, स्टेरॉइड होल्ड करके रखेंगे फ्लूइड को, ठीक है। स्टेरॉइड जितने भी हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर फ्लूइड को और सोडियम को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वॉल्यूम जो है वो फ्लूइड का बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन कर लिया, ज्यादा सोडियम ले लिया, तो सोडियम हमेशा रूल ध्यान में रखना, सोडियम जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो वाटर भी बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम वाटर को ग्रैब करके रखता है। तो सोडियम बढ़ेगा तो वाटर भी बढ़ेगा, सोडियम घटेगा तो वाटर भी घट जाएगा। तो ये कारण हो गया। रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपोटोनिक सलाइन, हाइपोटोनिक सलाइन मान लीजिए अपन ने क्या किया, 3% नॉर्मल सलाइन जो है वो दे दी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, फ्लूइड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है सलाइन। देन अपन बात करें एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, सोडियम बाइकार्बोनेट यदि ज्यादा दे दिया तो भी क्या हो जाएगा, ये भी वाटर को ग्रिप करता है, तो भी फ्लूइड के अंदर फ्लूइड जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा अर्ली किडनी डिजीज है, हार्ट फेलियर है, इन सब कंडीशंस में भी क्या होता है, इन सब कंडीशंस में भी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ओवरलोड अपने को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन, SIADH, यानी कि जब भी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ADH हार्मोन है, ठीक है, ADH हार्मोन क्या करता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है, फ्लूइड को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो जब भी इसका लेवल बढ़ जाएगा,
एडीएच हार्मोन का ही लेवल बढ़ जाएगा, यानी SIADH डिजीज हो जाएगी। तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, एडीएच हार्मोन बढ़ेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट नहीं होने देगा, यूरिन को बाहर नहीं निकलने देगा, फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन बढ़ जाएगा जिसको अपन बोलते हैं SIADH डिजीज। इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक कारण है, यदि इंडिविजुअल को ये डिजीज है तो क्या हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवर हाइड्रेशन होगा। साथ ही साथ इनएडिक्वेट कंट्रोल्ड आईवी थेरेपी दे रखी है अपन ने, बहुत ज्यादा आईवी फ्लूइड दे रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ आइसोटोनिक विद हाइपोटोनिक फ्लूइड, ठीक है, हाइपोटोनिक फ्लूइड से अपन रिप्लेस कर रहे हैं। साथ ही साथ इरिगेशन ऑफ वुंड एंड बॉडी कैविटी विद द हाइपोटोनिक फ्लूइड, जब भी कोई वुंड है उसको अपन हाइपोटोनिक जो फ्लूइड है उससे अपन क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी, उस फ्लूइड को अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हालांकि ये ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी वजह से भी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। असेसमेंट की बात करें कि ओवर हाइड्रेशन है तो अपने को क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। अपने डिहाइड्रेशन की बात कर ली, अब अपन बात करें ओवर हाइड्रेशन की। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो बाउंडिंग एंड इंक्रीज पल्स देखने को मिलेगी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है। डिस्टेंडेड नेक वेन, जो नेक की वेन है ये क्या मिलेगी, डिस्टेंडेड देखने को मिलेगी, बट फुली भी मिलेगी। एलिवेटेड सेंट्रल प्रेशर, वेनस प्रेशर देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिस्निया देखने को मिलेगा, स्पेशली डिस्निया देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, ज्यादा फ्लूइड है तो अपने को ब्रीथिंग डिफिकल्टी जो है वो देखने को मिलेगी। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलरली अपने को अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्केलेटल मसल्स वीकनेस, हेडेक, पेरास्थेसिया, सुन्नपन, ये सब चीजें अपने को देखने को मिलेगी। रीनल की बात करें तो व्हाट आर द रीनल चेंजेस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बढ़ जाएगा, बस सीधी सी बात है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, फ्लूइड ज्यादा है तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। देन अपन बात करते हैं इंटेगोमेट्री की, तो इंटेगोमेट्री में पेल और कूल स्किन देखने को मिलेगी, स्किन जो है वो ठंडी मिलेगी क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है, पिटिंग एडिमा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इंक्रीज मोटिलिटी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डायरिया देखने को मिल सकता है, इंक्रीज बॉडी वेट, लिवर एनलार्जमेंट एंड एसाइटिस, यानी जो पेरिटोनियल कैविटी उसमें फ्लूइड बढ़ा हुआ मिलेगा। देन अपन बात करें लेबोरेटरी फाइंडिंग की, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हाइपरवोलेमिया होगा तो देखिए डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी, यानी कि सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या मिलेगी अपने को, डिक्रीज देखने को मिलेगी। कैसे, मान लीजिए क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, अब इसके अंदर ये मान लीजिए ब्लड, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड बढ़ गया, फ्लूइड जो है वो बढ़ गया तो ऑस्मोलैलिटी यानी इस फ्लूइड के अंदर के जो कण है उसको ही अपन ऑस्मोलैलिटी बोलते हैं। यदि वो कण ज्यादा है, ठीक है, तो ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी, यदि वो कण कम होंगे तो कण मतलब जो भी आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, सारी चीजें फ्लूइड के अंदर जो भी चीजें पाई जाती है, सोडियम, पोटेशियम, सब चीजें, ठीक है, तो यदि वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। यदि वो सारे के सारे जो कंटेंट है, सोल्यूट है ब्लड के अंदर, वो यदि क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, ब्लड है मान लीजिए, ठीक है, इस ब्लड के अंदर क्या हो गया, वाटरी पार्ट इसका बढ़ गया, वाटरी पार्ट बढ़ गया तो इसकी ओस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अपन इसको क्या बोलेंगे, ये पतला फ्लूइड है, ये कम कंसंट्रेटेड है, ठीक है, ये डाइल्यूट फ्लूइड है, ठीक है, तो ओस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी क्योंकि ये फ्लूइड क्या हो गया, अब पतला हो गया क्योंकि इसमें फ्लूइड पानी ज्यादा आ गया इसमें। साथ ही साथ हीमेटोक्रिट जो है वो भी घट जाएगा, हीमेटोक्रिट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ब्लड जो है वो तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। साथ ही साथ डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल जो है वो भी देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया तो सोडियम अपने को रिलेटिवली कम देखने को मिलेगा। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिन जो है वो कम गाढ़ा देखने को मिलेगा, यानी यूरिन जो है वो डाइल्यूट अपने को देखने को मिलेगा, डाइल्यूट मतलब पतला यूरिन देखने को मिलेगा, वाटरी यूरिन अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, असेसमेंट देख लिया अपन ने, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, ए क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर, तो उसको फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, ध्यान में रखना है। इंटरवेंशन की बात करें, ओवर हाइड्रेशन है तो एक तो फर्दर फ्लूइड जो है वो ओवरलोड ना हो, ये अपने को बचाना है, उससे प्रिवेंट करना है पेशेंट को, ठीक है। एडमिनिस्टर करना है, डायरेटिक्स देनी है, लाइक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स वगैरह है वो अपने को अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देनी है। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड सोडियम जो है वो कम कर देना है, रेस्ट्रिक्ट कर देना है। मॉनिटर करना है इनटेक आउटपुट पेशेंट का, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू चेक करते रहना है,